शरद जोशी जी की एक रचना बरसों से दौड़ ही रहे हैं। कुछ है जिनके लिए दौड़ना स्ट्रगल है, कुछ हैं जिनके लिए दौड़ना स्ट्रगल है, पर ज्यादातर हैं जिनके लिए दौड़ना जिंदगी की मजबूरी है। पर ज्यादातर हैं जिनके लिए दौड़ते रहना जिंदगी की मजबूरी है। ये आजादी के बाद से दौड़ रहे हैं, उस प्यासे हिरन की तरह जो पानी की तलाश में दौड़ता है। उन्हें किसी ने झंडी नहीं दिखाई, कोई टीवी कैमरा उनके पीछे नहीं दौड़ा, पर वे इस आशा से दौड़ते रहे कि एक दिन उनकी दौड़ रंग लाएगी और वे किसी मंजिल तक पहुंचेंगे। पर उन्हें जल्दी पता लग गया कि शायद दौड़ते रहना ही हमारी मंजिल है। पर उन्हें जल्दी ही पता लग गया कि शायद दौड़ते रहना ही हमारी मंजिल है, हमारा भाग्य है, और हम निरंतर दौड़ते रहने के लिए मजबूर हैं। इन वर्षों में लोग कहां कहां नहीं दौड़े। इन वर्षों में लोग कहां कहां नहीं दौड़े। वे नौकरी के लिए दौड़े, राशन के लिए दौड़े, दूध के लिए सुबह सुबह दौड़े, बाप का इलाज कराने के लिए दौड़े। वे नौकरी के लिए दौड़े, राशन के लिए दौड़े, दूध के लिए सुबह सुबह दौड़े, बाप का इलाज कराने के लिए दौड़े, सरकारी दफ्तरों में दौड़े, काम कराने के लिए दौड़े, कोर्ट कचहरी थाने दौड़े, अफसरों के पीछे न्याय पाने के लिए दौड़े। उनके दफ्तर ही नहीं, बंगले दौड़े, मकान के लिए कहीं बड़ी भगदड़ की, दुकान के लिए की, जिंदगी की हर बात के लिए की। पूरे 40 साल दौड़ते ही रहे। पता लगा वहां कर्ज मिल रहा है तो दौड़े। पता लगा टैंकर से पानी मिल रहा है तो दौड़े। पता लगा कि कल उनकी झोपड़ी टूटने को है, तो दौड़े। सबसे ज्यादा तो नेताओं के पीछे दौड़े, उनके टुकड़ों की तरह फेंके गए सपनों और आश्वासनों के पीछे दौड़े। उनके टुकड़े की तरह फेंके गए सपनों और आश्वासनों के लिए दौड़े। निराशा बढ़ी तो विपक्ष के पीछे दौड़े, फिर आशा जगी तो सत्ताधारियों के पीछे दौड़े, नेहरू के पीछे दौड़े, जेपी के पीछे दौड़े, इंदिरा के पीछे दौड़े। दौड़ ही तो रहे हैं 40 साल से। पुलिस ने दौड़ाया, कभी बास ने मालिक ने दौड़ाया, विभाग ने दौड़ाया, नौकरी ने तबादले ने दौड़ाया, जिंदगी के हालात ने और मजबूरी ने दौड़ाया। कुछ हैं जिनके लिए दौड़ना स्ट्रगल है, दिखावा है, वाह वाह है। कुछ हैं जिनके लिए दौड़ना स्ट्रगल है, दिखावा है, वाह वाह है, ढोंग है। वे कह रहे हैं मैं अपने देश के लिए दौड़ रहा हूं। वे कह रहे हैं मैं अपने देश के लिए दौड़ रहा हूं। अरे भाई, अगर देश के लिए इतना ही प्रेम है तो दौड़ते हुए इनकम टैक्स ऑफिस जाओ। अगर देश के लिए इतना ही प्रेम है तो दौड़ते हुए इनकम टैक्स ऑफिस जाओ और अपनी काली कमाई का टैक्स जमा कराओ। अगर देश के लिए इतना ही प्रेम है तो इनकम टैक्स ऑफिस जाओ और अपनी काली कमाई का टैक्स जमा कराओ। अगर देश के लिए इतना ही प्रेम है तो दौड़कर थाने जाओ और अपने काले कारनामे कबूल करो। अगर देश के लिए इतना ही प्रेम है तो दौड़कर थाने जाओ, अपने काले कारनामे कबूल करो। तुम तो दौड़ रहे हो, आजादी के 40 साल बीत जाने के बाद भी दौड़ रहे हो, पर जरा पीछे मुड़कर देखो। तुम तो दौड़ रहे हो, आजादी के 40 साल बाद भी दौड़ रहे हो, पर जरा पीछे मुड़कर देखो। वे दौड़ रहे हैं, हाँ, पर जरा पीछे मुड़कर देखो। इनकम टैक्स, पुलिस, सेल टैक्स सब तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, पुलिस
सब तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं। वे दौड़ रहे हैं जिनका तुमने हक छीना, वे दौड़ रहे हैं जिनका तुमने हक छीना, जिनका शोषण किया, जिनका पैसा दाबा, जिन्हें बर्बाद किया। तुम कहीं उनके ही डर से तो नहीं दौड़ रहे हो? तुम कहीं उनके ही डर से तो नहीं दौड़ रहे हो? पद्मश्री के लिए, राज्यसभा की सीट के लिए, लोकसभा के टिकट के लिए, किसी की मुट्ठी गर्म करने के लिए, न्याय को अपनी ओर झुकाने और सत्ता की सुविधाएं पाने के लिए तुम तो जब दौड़े इसीलिए दौड़े, तुम तो जब दौड़े इसीलिए दौड़े। इस देश के प्रधानमंत्री यश बटोरने के लिए देश के कोने कोने में दौड़ता है। इस देश का प्रधानमंत्री यश बटोरने के लिए देश के कोने कोने में दौड़ता है। मुख्यमंत्री कुर्सी मजबूत करने के लिए दौड़ता है। वह तो मोहनदास करमचंद गांधी था जो एकता के लिए नोआखली तक दौड़ता था। वह तो मोहनदास करमचंद गांधी था जो एकता के लिए नोआखली तक दौड़ता था। फिर तो कोई वैसा दौड़ाक न हुआ, फिर तो कोई वैसा दौड़ाक न हुआ। तुम इंडिया गेट तक एकता के लिए दौड़ते हो। तुम इसके अलावा किन किन स्वार्थों के लिए किन किन गेटों तक दौड़े तुम्हें याद है? तुम एकता के लिए किन किन स्वार्थों के लिए किन किन गेटों तक दौड़े तुम्हें याद है? ठीक उसी समय कुछ और लोग भी दौड़ रहे हैं। ठीक उसी समय कुछ और लोग भी दौड़ रहे हैं। वे जिनके रिश्तेदारों को गोली लगी है, वे जिनके रिश्तेदारों को गोली लगी है, वे जिनकी लड़की ससुराल में जली है, वे जिनकी लड़की ससुराल में जली है, वे जिनके गांव में पुलिस वालों ने बलात्कार किए हैं, वे जिनके गांव में पुलिस वालों ने बलात्कार किए हैं। पूरे 40 सालों से ऐसे ही कारणों से तो हम दौड़ रहे हैं। आज 75 साल बाद भी वही स्थिति है, कहीं कोई बदलाव नहीं। स्थितियां और ज़्यादा विकट हो गई है। बस यही हमारा भवितव्य है, यही हमारा भाग्य है, यही हमारी विडंबना है।